नमस्ते प्यारे मित्रों एवं मेरे प्यारे छात्र छात्राओं, आप सभी का अपने ही YouTube चैनल वेदर्शी नॉलेज सेंटर में हार्दिक स्वागत है। पिछले दिनों हम लोगों ने वर्णों का ज्ञान प्राप्त किया था। आज की इस ऑनलाइन कक्षा में आज हम सभी मिलकर संधि का अध्ययन करेंगे। आइए तो आज हम लोग पढ़ेंगे सम जमा धी। अब ये हो गया संधि। तो ये संधि मतलब कैसे संधि होता है। अब देखिए सिंपल सा, अब इसको समझ लीजिएगा। देखिए ये भी हाथ है, ये भी हाथ है ना, ये भी हाथ है, दोनों हाथ मिल करके हो गए। तो क्या हुआ, आवाज निकली। तो ये जब दो चीज मिले तो एक ध्वनि उत्पन्न हुई, तो इसे ही हम लोग क्या कहते हैं, विकार के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं? विकार। विकार मतलब क्या होता है, एक नया चीज निकल गया, है ना। फॉर एग्जाम्पल यदि हम ऐसे मारे तो अजब आवाज आया, यहाँ मारे तो गजब हो गया, है ना। तरह तरह के आवाज हुए, और यदि और भी कहीं मारेंगे तो अलग अलग आवाज आएंगे। तो यानी कि वो मिलने के अलग अलग तरीके हो सकते हैं, है ना, अलग अलग तरीके हो सकते हैं। तो अब समझिए, जब दो वर्ण, देखिए एक वर्ण ये था, एक वर्ण ये था। अब समझिए, जब दो वर्ण आपस में मिलते हैं, आपस में क्या करते हैं, मिलते हैं। जब दो वर्ण आपस में मिलते हैं और मिलने के बाद जो विकार उत्पन्न होता है, उसे ही संधि कहते हैं। ठीक है, जो विकार उत्पन्न होता है उसे संधि कहते हैं। क्या कहते हैं? संधि कहते हैं। समझ में आ गई ये बात सभी को? सभी को समझ में आ गई? दो वर्ण आपस में मिलने के बाद जो विकार उत्पन्न हुआ, उसे हम लोगों ने क्या कहा? संधि कहा। कैसे? अब देखिए, अब यहाँ पर दिखेगा, आपने सुना होगा विद्यालय, सुना होगा विद्यालय, सुना है ना। तो विद्यालय में अब कौन ऐसे दो वर्ड हैं, दो शब्द हैं जो जुड़े हुए हैं? तो देखिए, विद्या और जमा आलय, विद्या जमा आलय। अब इसको प्लस नहीं बोलते, जमा बोलते हैं ना। विद्या जमा आलय क्या है? विद्या जमा आलय। तो ये क्या हो गया? विद्यालय हो गया। क्या हो गया? विद्यालय। तो ये कैसे हुआ, अब समझिए। अब यहाँ पर विद्या शब्द के अंत में क्या है? आ है। और आलय शब्द के अंत में क्या, पहले में क्या है? आलय शब्द के पहले में क्या है? आ। तो ये दोनों ने समझौता कर लिया और क्या हो गया? आ हो गया। तो ये दोनों ने मिलकर के कहा कि भाई हम लोग दोनों मिल जाते हैं आपस में, तब ये क्या बना लिए? विद्यालय। समझ में आया? तो ये क्या हो गया? ये इन दो वर्णों के बीच में क्या हो गया? विकार उत्पन्न हो गया। इन दोनों वर्णों के बीच में क्या हो गया? हो गया ना। तो दो वर्णों के बीच में जब विकार उत्पन्न होता है तो उसे क्या कहते हैं? संधि कहते हैं। अब तो दिमाग से नहीं उतरेगा, अब इधर चला गया ना। चलिए, तो अब हम लोग देखेंगे, अब मिलने के भिन्न भिन्न प्रकार हैं, और भिन्न भिन्न प्रकार हैं तो उनका अलग अलग नाम होता है। अब दोस्त से मिलता है, दो व्यक्ति अलग अलग मिलते हैं आपस में, तो वो दोस्त बन जाते हैं, है ना, फ्रेंड बन जाते हैं। बॉय से मिलता है तो बॉयफ्रेंड कह देते हैं लोग, कहते हैं ना, कहते हैं कि नहीं कहते हैं? इसी तरह से यदि लड़की मिलती है तो सहेली बोलते हैं, है ना। दो बच्चों, जब लड़के मिलते हैं तो बोलते हैं मित्र है हमारा, और जब लड़कियां मिलती हैं आपस में तो बोलती हैं सहेली है हमारी,
होती है ना। तो इस तरह से मिलने का नाम ही है ना। तो अब यहाँ पर मिलने के अलग अलग नाम है। एक हो गया आपका स्वर संधि, स्वर में विकार हो गया तो स्वर संधि हो गया। स्वर में सुनिए, स्वर में यदि विकार उत्पन्न हो रहा है तो स्वर संधि, व्यंजन में विकार उत्पन्न हो रहा है तो व्यंजन संधि, और विसर्ग में विकार उत्पन्न हो रहा है तो विसर्ग संधि। तो इस तरह से स्वर में विकार उत्पन्न हो रहा है तो स्वर संधि, व्यंजन में विकार उत्पन्न हो रहा है तो व्यंजन संधि, और विसर्ग में विकार उत्पन्न हो रहा है तो विसर्ग संधि। तो संधि के कुल कितने भेद हो गए? 3 भेद। स्वर संधि के 3 भेद हो गए। स्वर संधि के कितने भेद हो गए? 3। एक है संधि के 3 भेद। कितने संधि के कितने भेद हो गए? 3। संधि के भेद हो गए 3। ठीक है। अब हमारे सिलेबस के अनुसार, हमारे पाठ्यक्रम के अनुसार हमको पढ़ना क्या है, एग्जाम में क्या आएगा, है ना, परीक्षा में क्या आना है, उस पर हम लोग चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले बता दें आपको, आएगा हमें केवल स्वर संधि। क्या आएगा? केवल स्वर संधि आएगा। लेकिन हाँ, ध्यान रखिएगा, स्वर संधि के भी 5 भेद हैं। स्वर संधि के भी 5 भेद हैं। इसलिए अभी तक लग रहा था कि ये बहुत छोटा है, लगा था ना, लेकिन इतना ही नहीं आएगा। आपको क्या क्या करने आएगा मैं भी आपको बताता हूँ। स्वर संधि के कितने भेद? स्वर संधि के 5 भेद। स्वर संधि के 5 भेद। ठीक है। स्वर संधि के कितने भेद? 5 भेद। कौन कौन? तो याद रखिएगा, दीर्घ, गुण, यण, अयादि, गुण, यण, अयादि और वृद्धि, अयादि और वृद्धि। अब इसमें से भी कौन कौन आएगा? अब ये हो गया दीर्घ, गुण, यण, अयादि और वृद्धि। अब इसमें से भी कौन कौन आएगा? तो पहला है दीर्घ आएगा, गुण आएगा, यण आएगा, बस 3 आएगा। अब ये होते कैसे हैं इसको भी हम लोग समझेंगे। ठीक है। तो सबसे पहले आपको बता दें, इसको लिखें आप लोग, ठीक है। हाँ, वहां से जैसे जैसे समझाया मैंने वैसे वैसे लिखना शुरू कीजिए। अब इसका संधि किसे कहते हैं? इसके संस्कृत इसे संक्षेप में बताने के लिए हम लोग क्या करेंगे, लिख देंगे यहाँ परः सन्निकर्षः, सन्निकर्षः संहिता। अब यहाँ पर ये संस्कृत में इतना संक्षेप में इसका डेफिनेशन है। संधि का डेफिनेशन संक्षेप में देखिए, संक्षेप में यदि बोलेंगे तो क्या बोलेंगे? परः सन्निकर्षः संहिता। बस यदि कोई पूछेंगे कि संधि की परिभाषा बताइए तो आप परः सन्निकर्षः संहिता। इसका हिंदी में क्या है? अभी इतना हिंदी तो समझा दिया। ठीक है। संधि 2 वर्णों के परस्पर मेल से जो विकार उत्पन्न होते हैं उन्हें संधि कहते हैं। समझ गए? संस्कृत में संधि के जो परिभाषा है उसका नाम है परसन्निकर्षः संहिता। परसन्निकर्षः संहिता। अब यहाँ पर देखेंगे संधि के कितने भेद हैं? संधि के 3 भेद हैं। स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। स्वर संधि के कितने भेद हैं? स्वर संधि के 5 भेद हैं। स्वर संधि के 5 भेद हैं, दीर्घ, गुण, यण, अयादि और वृद्धि। तो दीर्घ को बोलते हैं अकः सवर्णे दीर्घ। अब दीर्घ को अकः
अकः सवर्णे, अकः सवर्णे, अकः सवर्णे दीर्घः। आपको यही याद करना है, अकः सवर्णे दीर्घः। और गुणः आद गुणः, आद गुणः। और यन को बोलेंगे हम लोग इको यनचि, इको यनचि, इको यनचि। अब ये आप इसे बस इतना ही लिखना है, एचो यवा यावः, एचो यवा यावः। एचो यवा यावः। और वृद्धि को बोलते हैं वृद्धि रेचि। अब ये इस तरह से हम लोग इसको ध्यानपूर्वक देखेंगे और इन सूत्रों को याद कर लेंगे। और इन सूत्रों को याद करके जब आप हमें सुना देंगे तो अगली बार हम आगे इसके आगे बताएंगे। ठीक है? यस सर।